हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अट्रोप आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म होता है वो बाइफिनल शो करते हैं। बाइफिनल्स बाई मतलब टू एंड फिनल्स मतलब यहाँ पे दो फिनल रिंग्स होती है। ठीक है, तो अब ये जो फिनल रिंग्स रहती हैं तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे H रहता है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी वजह से ये स्मॉल है, इसकी साइज छोटी है, तो क्या होता है ये जो सिंगल बॉन्ड है दोनों रिंग के बीच में, ये क्या होता है कंटिन्यूसली रोटेट करता है। सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, तो ये जो रिंग है वो कंटिन्यूसली रोटेट करेगी, तो इसका रोटेशन इतना ज्यादा होगा कि पोलैरिमीटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये जो ऑर्थो पोजीशंस यहाँ पे दी गई हैं उन पर बल्कि ग्रुप अटैच किया। तो बल्कि ग्रुप अटैच करने से क्या होता है वो देखते हैं। बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगे। अब बल्कि ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच किया, बल्कि ग्रुप, तो यहाँ पे आयोडाइड अटैच किया, यहाँ पे भी आयोडाइड, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। अब क्या होगा, ये जब सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट करना जब भी ट्राई करेगा तो यहाँ पे ये जो बल्कि ग्रुप है वो क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। और उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों रिंग क्या रोटेट नहीं कर पाएंगी। मतलब एक रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहना प्रेफर करेगी और एक रिंग वर्टिकल प्लेन में रहना प्रेफर करेगी। वैसे इस तरह से ये रिंग एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगी, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्ट किया गया, क्यों, ड्यू टू बल्कि ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। इस ग्रुप ने क्या किया, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करवाया, उसकी वजह से अब ये फास्ट रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब ये किसी एक प्लेन में रहेगा, तो अब पोलैरिमीटर इसका रोटेशन बता सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस तरह से बाइफिनल्स को ऑप्टिकली एक्टिव बनाया गया। ये जो पहले यहाँ पे मैंने लिखा है बाइफिनल्स, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाया गया। उसको एक्टिव कैसे बनाया गया, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया। बल्कि ग्रुप क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करवाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये दो रिंग्स जो है उसमें जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट नहीं कर पाता और वो किसी एक ही प्लेन में रहना चाहेगा। मतलब एक रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी और दूसरी रिंग वर्टिकल प्लेन में रहेगी। उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे दो रिंग्स। देखो इस तरह से ये फर्स्ट रिंग है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट रिंग है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब इसको हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, इस तरह से। और ये जो दूसरी रिंग है वो क्या है, वर्टिकल प्लेन में है। यहाँ पे आयोडाइड है, यहाँ पे भी आयोडाइड है, यहाँ पे NO2 ग्रुप था और यहाँ पे भी क्या था, NO2 ग्रुप था। अब इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट रिंग मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, आप ऐसे अज्यूम करो कि आप एक टेबल पे बैठे हो, उस टेबल पे ये रिंग इस तरह से है। ठीक है, जैसे आप बुक रखते हो। ठीक है, ये जो NO2 ग्रुप है और आप यहाँ चेयर पर बैठे हो, NO2 ग्रुप आपकी तरफ आएगा, आई जो है वो दीवार की तरफ, सपोज यहाँ पे दीवार है तो वो वॉल की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये जो दूसरी रिंग है वो क्या है, वर्टिकल प्लेन में है। मतलब ये जो आई है वो कहाँ जाएगा, फैन की तरफ, छत की तरफ, ऊपर की तरफ है, और NO2 ग्रुप आपके पैरों की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अज्यूम कर सकते हो। अब बल्कि ग्रुप तो लगाया, लेकिन सिर्फ बल्कि ग्रुप लगाने से काम नहीं होने वाला, यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करती हूँ, उनमें से कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन से इनएक्टिव वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा था, नीट 2016 में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव पूछा था। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव अगर पूछा जाएगा तो इस तरह से देखेंगे। हम पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें से कोई भी एक रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैंने लगाया CH3, यहाँ पे भी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लगाया Br और यहाँ पे भी Br। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है उसमें बल्कि ग्रुप्स तो हमने अटैच करवाए, लेकिन अगर हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करना चाहें तो इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी। एक तो रिंग ये हॉरिजॉन्टल है तो ये रिंग इस तरह से कटेगी। ठीक है,
और ये जो वर्टिकल रिंग है वो प्लेन में कट हो जाएगी। हम इस तरह से कट कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो ये वर्टिकल रिंग तो प्लेन में चली जाएगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बी आर यहाँ पे है और यहाँ पे भी बी आर है, तो यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में। और सिमेट्री आने की वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, इनएक्टिव। यहाँ पे क्या आया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या नहीं। यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी है NO2। इसमें से एक रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। हाँ, अब इस मॉलिक्यूल में बल्कि ग्रुप तो है ऑर्थो पोजीशन पे, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर मैंने इसको सेंटर अज्यूम किया तो यहाँ से मैं अगर ऊपर की साइड पे जाऊं तो यहाँ पे NO2 है, सेम डिस्टेंस पे क्या है, यहाँ पे भी NO2, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे क्या हमें इक्वल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक भी टाइप ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आती है तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल में कभी भी सिमेट्री आती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, सेकेंड थिंग। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल किस तरह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, और एक रिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है इस तरह से। अगर हम यहाँ पे प्लेन पास करना चाहें, इस तरह से प्लेन पास करेंगे तो भी यहाँ पे सेम ग्रुप्स नहीं है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। कोई बोलेगा कि इस तरह से कट करो वर्टिकल, इस तरह से कट नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन इस तरह से पास नहीं होगा। प्लेन मतलब उसमें मैक्सिमम एटम्स क्या होने चाहिए, कट होने चाहिए। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो यहाँ पे सेंटर लगाया मैंने, ऊपर की तरफ NO2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है। ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। जब सिमेट्री रहती है तो इनएक्टिव होगा, सिमेट्री नहीं है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव बन चुका है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल में ऑर्थो पोजीशन छोड़कर किसी और पोजीशन को बल्कि ग्रुप से ब्लॉक किया जाए, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, ठीक है, आयोडाइड NO2, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन है वो ब्लॉक नहीं हुई है बल्कि ग्रुप से। तो ये क्या कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा और इसका रोटेशन रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा अट्रोप आइसोमेरिज्म कहाँ पे देखने को मिलता है। अट्रोप आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलता है बाइफिनल्स में, ठीक है। तो बाइफिनल्स जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हमें अट्रोप आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। और इस वीडियो में मैं आपको और एक बात बताने वाली हूँ कि अगर हमें अट्रोप आइसोमेरिज्म में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना हो तो कैसे बता सकते हैं, मतलब R है या S है वो कैसे बता सकते हैं। एक रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक, यहाँ पे NO2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे IOD, ठीक। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये जो रिंग है हॉरिजॉन्टल है, तो पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड पे क्या है, Br है, तो यहाँ पे Br लिखा। ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, CH3 है, तो यहाँ पे CH3 लिखा। अब ये हमने हॉरिजॉन्टल रिंग ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब वर्टिकल रिंग इस तरह से, वर्टिकल में NO2 ऊपर है तो NO2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे आयोडाइड लगेगा। इस तरह से हमने इसको पहले रिप्रेजेंट करवाया। अब क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ठीक है।
तो कैसे निकाल सकते हैं, जिस साइड से आपने देखा है, यहाँ से देखा आपने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले ड्रॉ किया तो वहां से नंबर करते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे Br का एटॉमिक नंबर, मतलब अब आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसको जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो आयोडीन को फर्स्ट जाएगा, Br को सेकंड जाएगा, NO2 को थर्ड जाएगा और CH3 को फोर्थ जाएगा। इस तरह से 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब यहाँ पे S आएगा, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो होना चाहिए वर्टिकल पे, तो S चेंजेस टू R, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R। तो इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ट्रोपाइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू।